अस्सलाम वालेकुम। तो आपके सामने जो है प्लेलिस्ट होगी, तो ज़ूम सेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, या अगर कोई कैंडिडेट अपने तौर पर प्रेपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। वो जो मैंने 9 सब्जेक्ट्स की जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो लास्ट में पेपर में भी लास्ट में होता है, और मैंने भी लास्टली जो है वो सिलेक्ट किया है उर्दू का सिलेबस। असल में उर्दू जहाँ तक हम देखें उर्दू को, तो ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम जो भी 1 पेपर का है, अगर 1 पेपर के हवाले से बात करें तो इसका सिलेबस कोई भी आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कवर नहीं करा सकता। क्यों? इस सब्जेक्ट की लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। जब तक हम पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में हमारे पास उर्दू के एक स्पेसिफिक टाइप के नोट्स थे। हम उन नोट्स के ज़रिए से चीज़ों को तैयार कर लेते थे, और उर्दू हमारे लिए 15 दिन की गेम थी कि हम 15 दिन बैठकर उर्दू को रटे मारते थे। रटे मारकर उसमें से उसके बाद जो है हमारे 8 से 9 उर्दू के ठीक हो जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि पैटर्न तब्दील हुआ है, उसी हिसाब से उर्दू के भी जो MCQs हैं वो शफल हो गए हैं। अब उर्दू में मैं ये समझता हूँ कि उर्दू की अगर हम बेसिक ग्रामर को देख लें कि इसमें मारफा क्या होता है, इसमें नकरा क्या होता है, कुनियत क्या होता है, ख़ताब क्या होता है, लक़ब क्या होता है, ख़त्मा क्या होता है, रब्ता क्या होता है, तफसीला क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं। असल में हम उर्दू से बहुत ज़्यादा जो हैं दूर हैं। उर्दू से दूरी की वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा मामलात जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं उर्दू के हवाले से। तो सबसे पहले तो हमारी ये रूटीन हमें बनानी चाहिए कि हम उर्दू को पढ़ें, या उसको जो है आप एक बेसिक लेवल से, जिन लोग बच्चों को इंग्लिश ग्रामर आती है, जो भी लोग इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं, तो उसका जो है, अब जैसे प्रॉपर नाउन है इसमें मारफा, ठीक है जी, इसमें मारफा कहते हैं। कॉमन नाउन है इसमें नकरा कहते हैं, ठीक है जी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप इनको इंग्लिश से रिलेट कर लें, क्योंकि हमें इंग्लिश की ग्रामर की थोड़ी बहुत ही बेसिक्स आती हैं अगर हम उर्दू के हिसाब से देखें, लेकिन उर्दू के बारे में तो हमें अल्फाज ही नए लगते हैं। तो सबसे पहले तो बात है कि आप उर्दू के अल्फाज जो हैं इनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें, ताकि आपको ग्रामर जो उर्दू की है उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक हाउ नाउ आ जाए। और वही PPSC में 1 पेपर में वही उर्दू की बेसिक हाउ नाउ ही आती है, इससे ज़्यादा चीज़ें वो नहीं पूछता, अगर मैं ग्रामर की स्पेसिफिकली बात करूं। अब उसके बाद आ जाती है तसानीफ़ की। तो तसानीफ़ के लिए हमारे सोर्सेज वही रहेंगे जो पहले थे। हम ये कभी भी नहीं कर सकते कि जी हम सारी तसानीफ़ जो है वो देख लें, और जितनी भी तसानीफ़ आई हैं, जो भी पाकिस्तान से रेलिवेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम उनको कर लें। ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 9 सब्जेक्ट और भी तो होते हैं। अब उर्दू को हम उसके मुताबिक का टाइम देना होता है हम अगर अब इसी वजह से मेरा जो ये 3 मंथ का सेशन होता है, इसमें भी मैं अब चीज़ों को बड़ा जो है वो कर रहा हूँ कि जो मैथ है, इंशाल्लाह आपके लिए भी 2-4 वीडियो हम अपलोड लाजमी करेंगे। तो मैं मैथ को अब कोशिश करूँगा कि सारी की सारी जो है वो यहाँ पर सॉल्व करके वो अपनी ऐप के अंदर जो है अपलोड करके रख दूँ, ताकि जो भी जिसकी भी मैथ वीक है, क्योंकि मैथ ज़्यादातर बच्चों की मैंने देखा है कि वो होती है जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और उनकी मैथ इंप्रूव हो जाती है। बाद बच्चों को मैथ की प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है वो फिर उस प्लेलिस्ट से फ़ायदा उठा सकेंगे, और जिनकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो वो जो है अपना जो है ना तैयार कर सकते हैं बाकी चीज़ों को। तो उर्दू के हवाले से भी इसी तरीके से जो है वो जो तसानीफ़ हैं, उन तसानीफ़ को इंशाल्लाह मैंने जहाँ तक देखा है, जो आपकी कलीद उर्दू की किताब है उसके आखिर में जो MCQs दिए होते हैं ना, उन MCQs को, वो 2400 MCQs हैं, नो डाउट ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप उन MCQs को पढ़ लें तो आप ये तसल्ली कर सकते हैं कि यार पंजाब में जितने लोगों को जो तसानीफ़ आती होंगी ना वो मुझे भी आती हैं। क्योंकि आपने कभी भी कंपटीशन को नहीं भूलना। कंपटीशन को जब भी आप भूलते हैं तो फिर आप डिट्रैक हो जाते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू हो जाते हैं, और उस एक्स्ट्रा करने के चक्करों में आपके बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं। आपने बस उतना करना है जितना पूरे पंजाब को आता है, बस। हो सकता है किसी इंसान का, किसी कैंडिडेट का उर्दू स्ट्रॉन्ग जोन हो, उसका सब्जेक्ट हो, लेकिन बहुत ही रेयर केस है, वो 1% केस है। आपने जो जर्नलाइज प्रेपरेशन करने वाले हैं उनके साथ कम्पीट करना है, और उनको क्या है, उनको वो तैयार नहीं होते। नॉर्मली हम लोग उर्दू को निगलेक्ट कर देते हैं, और वो जो कलीद उर्दू के लास्ट में 2400 MCQs गिवन हैं वो नहीं करते। चलें, अगर वो कर भी लिए तो वो करने के बाद फिर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। तो इन चीज़ों को फोकस कराने के लिए मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर भी रखा है कि लक़ब क्या होता है, ख़ताब क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है, कुनियत क्या होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, ज़रबुल मिसल क्या होता है, डिफरेंट। जैसे मुहावरे के बारे में कहते हैं कि इसके कुछ हम ट्रिक्स भी देखेंगे। मुहावरे के बारे में कहते हैं कि अगर फ़िक्रे के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो वो मुहावरा हो जाता है।
नो डाउट इसकी और भी डेफिनेशन है कि जो अपने जो है हकीकी मानी दे या मजाजी मानी दे, इनमें इस तरीके की चीज़ें जो है वो डिफरेंस होता है। और ज़रबुल मिसल के बारे में कहते हैं जिसके पीछे कोई, जैसे नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कहते हैं इसके पीछे कोई स्टोरी थी, तो इस वजह से ये जी ज़रबुल मिसल बन गई। तो उसके बाद जो है डूबते को तिनके का सहारा, तो ये अब बच्चे इसके बारे में किताब में गलत लिखा हुआ था, हम लोगों ने यही याद किया हुआ था तो कि भाई ये जी मुहावरा है, तो लेकिन ये ज़रबुल मिसल है। तो इस पे हमारा वो वाला फार्मूला भी फिट हो गया कि नून अलिफ ना नहीं आया। और डूबते को तिनके का सहारा, अब जो इंसान डूब रहा है उसको तिनका बचा नहीं सकता, यानी यहाँ पर जो है ये मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। मजाजी माने का मतलब ये होता है कि एक तो है हकीकत, जैसे छत से उतरना, मैंने कहा छत से उतरना, तो ये तो आपका कोई इंसान होगा, आप उसको कह रहे हैं छत से उतरना, ये आपका हकीकी माने। आप कहते हो पानी पीना, पानी पीना ये एक हकीकत है। और गुस्सा पीना, ये अपने गुस्सा पिया जा सकता नहीं, ये मजाजी माने। तो आई होप आपको मजाजी माने और हकीकी माने समझ आए होंगे कि गुस्सा नहीं पिया जा सकता, इसका मतलब ये मजाजी एतबार से जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, इस हिसाब से ये मुहावरा हो गया। और अगर आप पानी पीने के एतबार को देखें तो ये आपका एक हकीका है, तो ये रोज़मर्रा हो जाएगा। तो ये रोज़मर्रा और मुहावरा और इस टाइप की जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये भी आपको उस लेक्चर में कवर करवाने की मैं कोशिश करूँगा। और बाकी अशआर और जो शोरा हैं, तो अब उसका एक ही तरीका है कि जब हम डिफरेंट अशआर को पढ़ते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो अल्लामा इकबाल है, फैज़ अहमद फैज़ है, जो आपके अहमद फराज है, जो मशहूर शायर है ना, जैसे जॉन एलिया के बारे में भी वो पूछ लेता है, तो आप जब इनको अल्लामा इकबाल को तो जब हम पढ़ते हैं, जब उनकी शिकवा जो है जवाब शिकवा उनकी आपकी नज़में हैं, और भी उनकी बहुत बांगे ज़रा बाल जिब्रील और भी बहुत सारी किताबें, उनके अशआर आपकी नज़रों से गुज़रते रहते होंगे, तो इस वजह से आपका एक असलूब बन जाता है। ठीक है जी, एक आपके जहन में जो है ना नक्शा बन जाता है कि यार इकबाल अपनी शायरी में इस तरह का असलूब जो है ना वो इस्तेमाल करता है। तो वो आपको ना जब आप शायरी के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं तो फिर आपको असलूब शोरा के पता चलना शुरू हो जाते हैं। और इकबाल का जैसे ही कोई शेर आएगा तो आप पहचान जाओगे। नॉर्मली इकबाल का ही पूछता है या कोई अगर और भी पूछता है तो वो भी आप फिर जो है एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर से कि अल्लामा इकबाल नहीं है जी, अहमद फराज इसका नहीं है जी, फैज़ अहमद फैज़ नहीं है, तो फिर इसका जी ये होगा या फलाना होगा। इस तरीके से आप चीज़ों को जो है उर्दू में बड़ा स्मार्ट स्टडी आपने करनी होती है ना, आपने उसको एक जो है टाइम भी देना होता है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं जो है अपने सेशन में भी लाजमी गाइड करता हूँ कि यार इसको किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में, क्योंकि हमने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता। वो जो 10 जो है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो नोट्स तो कर रखे हैं ना, वो जो नोट्स हैं पास्ट पेपर के हैं वो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। जिन्होंने नहीं कर रखे तो उनको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके अलावा उन्हें कलीद उर्दू जो है रेकमेंड कर दी जाती है, और उसके अलावा ये मेरे लेक्चर्स हो जाते हैं। तो उर्दू के लिए हम यही कुछ करते हैं बस, और उसके बाद जाकर पेपर देते हैं। अगर हमारे 7 ठीक हो जाते हैं ओके, 8 ठीक हो जाते हैं ओके, ठीक है जी। अगर 6 भी ठीक हो जाते हैं कोई मसला नहीं है, बाकी हमने कम्पीट करना है पंजाब में, ठीक है ना। तो हमने अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं भूलना, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो है हमने एक्सपर्ट बनने की कोशिश में लग जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर इससे होगा क्या कि आप उस सब्जेक्ट के तो 10 के 10 शायद कवर कर लेंगे, लेकिन कहीं और से आपके मार्क्स जो हैं वो कट रहे होंगे। और इसीलिए फिर जो है मैंने एक लेक्चर इसके ऊपर रखा है कि इसके सिलेबस के जो है ना उसके बारे में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते होंगे सेशन के दौरान। कोई भी हमारा जो सवाल होगा, आपका कोई भी मामला होंगे, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल में विद एग्जांपल्स के साथ जो है मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो और उर्दू की तारीख़ के ऊपर भी मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि उर्दू जी किस तरीके से जो है मामला शुरू हुआ, ये कैसे लश्करी ज़बान है, कैसे जो है इसका जो है रस्मुल ख़त क्या है, ठीक है जी, नस्तालीक क्या होता है, और जो ये ज़ौक़ गालिब और ये सारे के सारे जो जहाँ से ये इसका, और पहले सूफ़ी शायर को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है अमीर खुसरो, लेकिन छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि अगर हम अमीर खुसरो को देखें वो ऐसे पूरा एक ब्रीफ सा चीज़ों को देख कर लेकर चलते हैं, ना कि उसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने उसका एक्सपर्ट नहीं बनना। तो जिस लेवल पर हमें रिक्वायर होता है तो मैं अपने वो सेशन में भी कवर करता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत आपको भी पता चल गया होगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने थोड़ा सा कंटेंट के बारे में भी बता दिया कि कहाँ से कंटेंट को लिया जा सकता है। तो आप इन जो है फुटिंग्स के ऊपर काम करें तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू जो है वो कवर हो जाएगी। तो बाकी मैं भी कोई शॉर्ट वीडियो जो है इसके मुतल्लिक इंशाल्लाह बनाता रहूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। तो और आपकी मज़ीद जिस हद तक मैं रहनुमाई कर सकता हूँ लाजमी करता रहूँगा। थैंक यू।